सो फ्रेंड्स, हम अपने कंट्री में बोलते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है और ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। बट जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी जर्नी की शुरुआत चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से की और यहाँ से हमने न्यू दिल्ली जाने के लिए कालका न्यू दिल्ली शताब्दी ली और अराउंड 3 घंटे ये ट्रेन लेती है। उसके बाद हमने कुछ देर वेटिंग रूम में वेट किया। वेट करने के बाद में जो बनारस जाने की ट्रेन थी वो दोपहर 3 बजे से थी। तो ये ट्रेन कुल 8 घंटे लेती है और आपको बनारस उतारेगी रात को 11 बजे बनारस जंक्शन पे। सो हाय फ्रेंड्स, अब में से काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर लेट नाइट जर्नी करेंगे आप और रात को 11 या 12 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, तो अब आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टेशंस जो हैं इंडिया में, स्पेशली जंक्शंस, वहाँ पर आईआरसीटीसी के द्वारा रिटायरिंग रूम जो है वो खोल दिए गए हैं, जिसके चार्जेस आपको आवरली बेसिस पे लगेंगे। तो जैसे ही आप टिकट बुक करते हो, अपना पीएनआर नंबर आप डाल सकते हो रिटायरिंग रूम की वेबसाइट पे और अलग अलग कैटेगरी के रूम आप चूज़ कर सकते हो। और ये रूम जो है या तो आप अपने सोर्स स्टेशन पे ले सकते हो या अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे ले सकते हो। तो मैंने जो रूम बुक किया है उस टाइम पे महाराजा कैटेगरी का रूम अवेलेबल था। और अगर आप सस्ते में लेना चाहते हो तो आपको डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी, जिसमें आपको लॉकर मिलता है, टॉवल मिलता है, सीसीटीवी कैमरास होते हैं वहाँ पे और फिल्टर वाटर होता है। और ये अवेलेबल थी, बट क्योंकि प्राइवेसी के लिए हमने रूम बुक किया है। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। नॉन एसी और एसी दोनों कैटेगरीज में अवेलेबल है। अब हम आपको एक छोटा सा रूम टूर उसका करवाना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपने कंट्री में बोलते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है और ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। बट जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अच्छा लगता है ये देख कर कि कुछ ऐसी चीज़ जो है वो इनोवेटिव सोची जाती है हमारे देश के अंदर, और ये शायद आपको किसी ज़्यादा देशों में देखने को ना मिले। बट डे बाय डे जो है वो उसकी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं रेलवे स्टेशन पे। सैनिटेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है और गाड़ियों का आना जाना टाइम से बहुत इम्प्रूव हुआ है। और आई होप कि ये इम्प्रूवमेंट ऐसे ही रहे और नई नई चीज़ें हम इन्वेंट करते रहे अपनी कंट्री में। सो रूम में फ्रिज अवेलेबल है एंड देन देर इज़ अ सोफ़ा, टेबल, telephone is available. Then there is a double side bed, and which is very soft. We have checked it. The cushion is very soft, and there is AC on the top, fan, and we have a LED. There is a kettle. अगर आपके पास सामान है तो आपके पास वार्डरोब रखने के लिए अलमीरा है। एंड दिस इज़ द बाथरूम, वी हैव चेक्ड इट, लुक्स लाइक प्रिटी क्लीन एज़ पर द रेलवे स्टैंडर्ड। तो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड जो है वो हो गया है रेलवे। सो आप भी जब भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ट्रैवल करते हैं और अगर आपको कंसर्न है कि आपको रात को होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा या आप कहाँ रुकेंगे, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मोस्ट ऑफ द जंक्शंस, जैसा मैंने बताया इंडिया में, वहाँ पे रिटायर। सो गाइज़, अब हम आपको सुबह मिलेंगे और हो सका तो बारिश नहीं हुई तो आपको हम दर्शन करवाएंगे काशी के। और हम भी काशी पहली बार आए हैं और हमें भी इतनी नॉलेज नहीं है, बट जितना हमने इंटरनेट से पढ़ा है, आइटिनरी अपनी चेक करी है, तो उसके हिसाब से हमें पहले काल भैरव मंदिर एंड देन काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके बाद में जितने मंदिर हैं और घाट हैं उनके दर्शन करने चाहिए। तो अब हम सुबह मिलेंगे आपको, तब तक के लिए गुड नाइट।
सो फ्रेंड, सुबह उठते ही ने स्टेशन से चेकआउट किया और 20 रुपीज़ शेयरिंग में आपको गोदोलिया चौक या नंदी चौक जाने के लिए ई रिक्शा बड़े आराम से मिल जाएगा। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कितनी कम भीड़ थी। ये था फ्राइडे की सुबह का दिन और काफ़ी कम भीड़ थी सुबह 5 बजे। और इजीली हम लोग जो है वो मंदिर की तरफ गए। और क्योंकि हमारे पास में सामान था और हमारा रूम जो है वो 12 बजे चेक इन होना था, तो इसलिए हम मणिकर्णिका घाट गेट नंबर 3 की तरफ से गए हैं। आपके पास भी अगर कभी लगेज हो तो आप उसी गेट की तरफ से जाइए, वहाँ पे आपका मोबाइल भी जमा हो जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल और पर्स है तो आप उसको फ्रंट गेट पे, जो कि गेट नंबर 4 है, नंदू फारिया गेट बोलते हैं जिसे, आप वहीं पे जमा करवा सकते हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था काशी की गलियों से होके जाने के लिए, कि जिनके बारे में सिर्फ हमने सुना है, उन गलियों को हमें आज देखने को मिला। और कहते हैं कि असली काशी जो है वो गलियों के बीच ही बसता है। तो आप इन गलियों से होते होते जाएंगे तो आप गेट नंबर 3 की तरफ जाएंगे। और आप देख सकते हैं सहारे सहारे जो है वो कॉरिडोर हमें दिख रहा है। तो ये कॉरिडोर जो है गेट नंबर 3 की तरफ आप जाएंगे तो गंगा घाट की तरफ भी जाता है, और वहीं से आप मणिकर्णिका घाट के भी दर्शन कर सकते हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी आप इसी गेट से जा सकते हैं। तो इस गेट पे प्रॉपर आपको लॉकर फैसिलिटी है। आपका लगेज जमा होगा, आपको प्रॉपर टोकन मिलेगा। आप अंदर से प्रसाद खरीद सकते हैं। कुछ अच्छी ब्रांड्स जो हैं दूध से जुड़ी हुई, उनके स्टोर्स हैं अंदर, और अच्छी शेल्फ़ लाइफ है। आप कुछ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने प्रसाद लिया तो वो ख़राब ना हो जाए, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए हमने आपको दूर से ही काशी विश्वनाथ के शिखर के दर्शन करवाए। दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए। दूध हम अर्पित किया हमने भगवान को, और उसके बाद हम दर्शन करने के बाद में गंगा घाट की तरफ गए। तो वहीं से आप जहाँ से सामान कलेक्ट करेंगे आप नीचे उतर सकते हैं। तो वहाँ आपको बहुत सारी बोट्स जो है वो मिल जाएंगी। पर पर्सन ये आपको 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे, और ये आपको गेट नंबर 3 मणिकर्णिका घाट गेट से बिठाकर 80 घाट तक लेके जाएंगे, और 80 घाट से ये आपको रिटर्न वहीं पे छोड़ देंगे गेट नंबर 3 पे। और अब आप बनारस के घाट जो हैं उनके दृश्य देखिए और आनंद लीजिए।
और घाटों के दर्शन करने के बाद हम काल भैरव मंदिर की तरफ गए। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप काशी आते हैं और आप काल भैरव नहीं गए तो आपका काशी जाना असफल है, क्योंकि काल भैरव जो हैं वो काशी के रक्षक हैं, काशी के कोतवाल हैं। वहाँ पर आपको जाना ही जाना चाहिए। जब आप वहाँ जाएंगे ऐसा माना जाता है कि तभी ऐसा होगा कि आप वाकई में आप काशी में प्रवेश किए हैं। उनकी आज्ञा के बिना आप काशी में प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा जो है वो माना जाता है। तो बिल्कुल पास में है काल भैरव का मंदिर भी। अराउंड 300 से 400 मीटर है, आप पैदल जा सकते हैं इजीली। और वहाँ पर भी जो क्या है, क्योंकि फ्राइडे था उस दिन, तो सुबह सुबह का टाइम था, उतना रश नहीं था, तो हमें 15 से 20 मिनट में भगवान के दर्शन हो गए। और बाहर से हमने प्रसाद जो है परचेज़ किया, और बाहर ही आप अपने शूज़ वगैरह जो है वो जमा करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे लगेज रखने की फैसिलिटी नहीं है, तो आप शॉपकीपर को ही अपना सामान जमा करवा सकते हैं। तो अब हम आपको काल भैरव भगवान के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, पर हम आपको उनका स्वरूप दिखाएंगे। काल भैरव मंदिर से दर्शन करने के बाद हमने मृत्युंजय महादेव मंदिर की तरफ जाने का सोचा है। और वो भी मंदिर जो है वो काल भैरव मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ के धन्वंतरी कूप का जल अगर आप ग्रहण करते हैं और घर पे भी लेके आते हैं तो उससे काफ़ी जो रोग हैं आपके शरीर के, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। और हम जा रहे थे रास्ते में, तो हमने ब्रेकफास्ट करने का भी सोचा, तो हमने यहाँ पर एक लोकल स्टॉल पर जो है वो डोसा ट्राई किया है। तो अगर आप कभी यहाँ पे आते हैं तो आपको डोसा इडली सांभर सुबह 5 बजे से ही मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारे दक्षिण भारत से श्रद्धालु आते हैं वो इडली डोसा पसंद करते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे सुबह सुबह कचौरी, पोहा, जलेबी, कड़ा हुआ दूध, बहुत तरीके की आइटम्स मिल जाएंगी। तो आप सुबह सुबह भगवान के दर्शन कीजिए, तो आपको ये चिंता नहीं है कि नाश्ता करने के लिए आपको 8 या 9 बजे का वेट करना पड़ेगा। आपको इजीली जो है वो ब्रेकफास्ट अवेलेबल हो जाएगा, और आप किसी भी जगह से खा सकते हैं उसे। रास्ते में आपको बहुत सारे वेंडर्स जो हैं वो सामान बेचते हुए मिलेंगे। मेरे यहाँ फॉरनर भी आके डोसा बनाने। अच्छा, डोसा बनाने के लिए? डोसा बना के गया था, 2 दिन आए थे, कपल्स थे, मतलब कि रिजेक्ट थे। अच्छा, 2 दिन आए बना के वो लोग यूके गए थे, अपने ब्लॉग में मेरे घर डाले। पानी उधर है, पानी है ना उधर। हाँ, भैया वो खाना के लिए जा रहा है, खाना है फ्लावर है। आपका नाम क्या है? काल भैरव शराब की दस्तक हमारी। और कितने दिन खड़े होते हो आप? मेरा मॉर्निंग 6:30 से 12 तक। रात तक? 7 दिन? हाँ, 7 दिन इसी जगह पे? 365 दिन, ठीक है, सिर्फ त्योहारों के बंद। ठीक। सो फ्रेंड्स, अभी हम काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर और मृत्युंजय मंदिर, 3 मंदिरों के दर्शन करके आए हैं। और हमने रूम बिल्कुल गदोलिया चौक और नंदी चौक जिसको बोलते हैं वहाँ पे लिया है। और यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको बहुत सारे होटल्स, नॉन एसी, एसी और डॉर्मेट्रीज भी मिल जाएंगी। तो अगर आप बुक करके ना भी आएँ
तो यहाँ आके आपको कोई टेंशन नहीं है। और जैसे आप अगर स्टेशन से आ रहे हैं तो वो आपको 20 to 30 रुपीज़ चार्ज करेंगे, जो कि शेयर्ड बैटरी रिक्शा होगा, और करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब हम आपको अपना एक रूम टूर कराते हैं। तो हमने एग्जैक्टली उसी चौक पे द बनारस होटल के नाम से ये होटल है, और यहाँ पे हमने रूम लिया है और आपको छोटा सा रूम टूर कराएंगे। ये रूम हमने ऑनलाइन बुक किया है, इसलिए हमें थोड़े कम चार्जेस पड़े हैं। बट अगर आप यहाँ आते हैं तो 2500 रुपीज़ जो हैं प्लस टैक्सेस, इसके रूम चार्जेस हैं। और अगर आपको डॉर्मेट्री लेनी है तो वो आपको 1000 रुपीज़ पर पर्सन 24 आवर्स के चार्जेस हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा रूम टूर। रूम जो है वो थोड़ा छोटा है, बट हर चीज़ जो है अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ एलईडी है, देन टी मेकिंग किट है, और एसी है यहाँ पर, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे लिए होती है वो वॉशरूम है। तो वॉशरूम एकदम क्लीन जहाँ पे हो, मैं वही लेना पसंद करता हूँ। तो ये काफ़ी साफ़ मुझे लग रहा है फिलहाल। सो इट इज़ अ बेटर चॉइस अगर आप यहाँ आएँ तो एक साफ़ सुथरी जगह पे आप रुको। सो फ्रेंड्स, कुछ देर दोपहर में रूम में रेस्ट करने के बाद हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए, जो कि हिंदुस्तान की काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इसकी स्थापना आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, जो कि बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, और उनका ये मानना था कि अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है तो उसके लिए उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को सेटअप करने में जी जान लगाई, खूब मेहनत करी कि यहाँ से जो बच्चे पास आउट हों, आगे जा कर के बहुत अच्छे वो नेशनलिस्ट बने, बहुत अच्छे लीडर्स बने, और काफ़ी अच्छी जो है उनके अंदर मोरल क्वालिटीज़ हों। और सबसे जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ की वो है विश्वनाथ जी का टेम्पल, जो कि अराउंड 1950s या 1960s में बन कर के तैयार हुआ था। तो ये जो है वो पूरा मंदिर का प्रांगण है। शिवलिंग के हमने आपको दर्शन नहीं कराए क्योंकि फ़ोटोग्राफी अंदर जो है वो प्रोहिबिटेड है। कैंपस जो है हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा कैंपस है। आपने शायद इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कहीं पे देखी हो, और इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है कि आपको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। टेंपल के ही बाहर काफ़ी सारी ईटरीज़ हैं, जो कि आपको बहुत नॉमिनल रेट के अंदर चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करी थी, बाकी चीज़ें तो ट्राई नहीं करी, विच वॉज़ वेरी गुड। और उसकी कॉस्ट सिर्फ 40 रुपीज़ थी, जो कि काफ़ी जायज़ रेट है। इतना मतलब ऑब्वियसली होता नहीं है, आप कहीं पे भी कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ट्राई कीजिए तो। और यहाँ पर जो दूसरी मेन अट्रैक्शन है BHU के अंदर देखने वाली, वो है भारत कला भवन। भारत कला भवन जो है वो म्यूज़ियम है। वहाँ पर काफ़ी एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं पुराने समय की। कैमरा वहाँ पर भी अलाउड नहीं था, तो इसलिए हम आपको अंदर के विजुअल्स नहीं दिखा सकते। बट कुछ ऐसी एंटीक कलेक्शन है आर्टिफैक्ट्स की, हिंदुस्तान के इतिहास से जुड़ी हुई ओरिजिनल एकदम, जो कि आपको कभी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप अगर BHU आते हैं तो वहाँ पर आपको आना ही आना चाहिए। BHU में दर्शन करने के बाद में हम वाराणसी के सुप्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर में गए। संकट मोचन हनुमान मंदिर 80 घाट के तट पर स्थित एक हनुमान मंदिर अति प्रसिद्ध मंदिर है। 16वीं शताब्दी में संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित इस मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति है वो स्वयं प्रकट हुई मिट्टी की मूर्ति है, और यहाँ हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये वही मंदिर है जहाँ पर तुलसीदास जी और हनुमान जी की भेंट हुई थी। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, बट अंदर जो है आप देखिए बहुत हरा भरा कैंपस है, मंदिर परिसर है। अंदर सब लोग बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत हाई एनर्जी धार्मिक वातावरण इस जगह का था। तो आप कभी भी वाराणसी आएँ, आपको यहाँ पर आना कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। और संकट मोचन हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद में बिल्कुल पास में ही तुलसी मानस मंदिर है।
और तुलसी मानस मंदिर जो है वो काशी के आधुनिक मंदिरों में से एक मनोरम मंदिर है। इस मंदिर को सेठ रतनलाल सुकेरा ने बनवाया था और ये पूरी तरीके से संगमरमर से बना हुआ है और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1964 में किया था। इस मंदिर के मध्य में राम, जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी विराजमान हैं और एक और अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। इस मंदिर की जो खास बात है वो यह है कि पूरी की पूरी रामायण, रामचरितमानस जो है वो दीवारों पर उकेरी गई है। दीवारों पे रामायण के प्रसिद्ध चित्रण को उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से नक्काशी करके बनाया है। इसके दूसरी मंजिल पे संत तुलसीदास जी विराजमान हैं और साथ ही यहाँ पर इसी मंजिल पर स्वचलित श्री राम एवं कृष्ण करने के बाद लीला की झांकियाँ भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जहाँ तुलसी घाट पर तो सब लोग आते हैं, परंतु इस जगह पर हर कोई नहीं आता और बहुत लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है। जी हाँ, हम आपको लेकर जाने वाले हैं उस जगह पर जहाँ तुलसीदास जी विश्राम किया करते थे। ये एक ऐसी ऐतिहासिक और पवित्र जगह है जो अस्सी घाट के पास में स्थित है। ये वही स्थान है जहाँ महान संत गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में निवास करते हुए श्री रामचरितमानस की रचना की थी। पहले इस घाट को लोकार्क घाट कहा जाता था। 1941 में उद्योगपति बलदेव दास बिरला द्वारा इसे पक्का बनवाया गया और इसका नाम तुलसी घाट कर दिया गया। ये वही घर और समाधि स्थल है जहाँ पर तुलसीदास जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे और हनुमान चालीसा की रचना तुलसी घाट पर ही की थी। तो कुछ घाट से ही स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाती हैं। सबसे पहले हमने एक मंदिर के दर्शन किए जहाँ पर श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ थी और वहीं पर तुलसीदास जी की खड़ाऊँ और वो नाव का टुकड़ा रखा हुआ था जिसका वो इस्तेमाल करते थे। सुरक्षा की दृष्टि से पुजारी जी ने हमें उसकी तस्वीर लेने से मना किया, इसलिए आप कभी आएँ तो उस मंदिर के भी दर्शन कीजिएगा। और फिर हम ऊपर गए तो इसी घर की सेकंड फ्लोर पर वो स्थान था जहाँ तुलसीदास जी विश्राम किया करते थे। हम आपको उसके दर्शन करवाएंगे। तुलसी घाट के बाद में हम बाहर आए तुलसी घाट के, तो वहाँ काफ़ी अच्छे कैफ़े हैं। तो हमने जो कैफ़े ट्राई किया वो ओम कैफ़े और पिज़्ज़ेरिया था। ओम कैफ़े आप कभी जाएँ तो वहाँ का एप्पल पाई और पिज़्ज़ेरिया के पिज़्ज़ाज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाराणसी जो है सिर्फ एक धार्मिक दृष्टि से नहीं, एक बहुत बड़ा फूड हब है। अगर आप फूडी हैं तो आपको वाराणसी में आके हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का जो टेस्ट था वो एक नेक्स्ट लेवल पर था। और रात को जब हम अपने रूम की तरफ गए तो हमारे रूम के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे काशी चाट भंडार है, जो कि बहुत फेमस है और बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ यहाँ का चाट ट्राई कर चुकी हैं। हमने यहाँ पर ट्राई किया टमाटर चाट, जो कि बहुत अमेजिंग था टेस्ट में। और इसके बाद हम रूम में गए, हमने रेस्ट किया और नेक्स्ट मॉर्निंग हम आपको सारनाथ के दर्शन करवाएंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग की आइटनरी में था। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से।